बिहार चुनाव को लेकर देश भर में सियासी समीकरण का खाका तैयार हो चुका है। जहां केंद्र की मोदी सरकार बिहार में नीतीश कुमार और विपक्षी में बैठी राहुल गांधी की पार्टी बिहार के सियासी किले में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये फैसला बिहार की जनता करेगी कि राज कौन करेगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020 में बिहार में 3 फेज में चुनाव हुए थे। 2015 में 5 फेज में वोटिंग हुई थी और तो और 2020 में 85% उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हुई थी। क्या है बिहार चुनाव को लेकर मोदी नीतीश का मास्टर प्लान? राहुल गांधी भी कर रहे बिहार के सियासी किले में सेंध लगाने की तैयारी। कांग्रेस ने बिहार में फ्रंट फुट पर खेलने का बनाया है समीकरण। 2025 में बीजेपी भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने को कर रही मंथन। बिहार के सियासी समीकरण पर अगर नजर डालें तो बिहार सीएम नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव में टक्कर होनी है। सूत्रों की माने तो सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। आईएनडीआई और एनडीए कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये देखना है। जानकारी के अनुसार बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान एवं प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने सहयोगी दलों से मुलाकात कर सीट बंटवारे पर चर्चा की है। रविवार शाम तेजस्वी के आवास पर भी महागठबंधन की बैठक हुई है, जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। अब बात करें तो एनडीए कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये जानकारी भी जरूरी है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। वहीं दूसरी के बारे में चर्चा है कि आरजेडी 130, कांग्रेस 55, वामदल 35, वीआईपी 18, आरएलजेपी 3, जेएमएम को 2 सीटें मिल सकती हैं। जेडीयू, बीजेपी और विपक्षी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है। 2020 की तुलना में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटों पर लड़ना चाहती है। इसके लिए प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी के मुताबिक टिकट वितरण पूरी तरह से सर्वे रिपोर्ट और विधायकों के परफॉर्मेंस पर आधारित होगा। जहां रिपोर्ट और परफॉर्मेंस मजबूत है, वहां मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका दिया जाएगा। तो वहीं बिहार चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन विशेष तौर पर उन सीटों पर चर्चा हो रही है जहां पिछली बार पार्टी हार गई थी या जहां मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। पटना स्थित बीजेपी दफ्तर और प्रदेश स्तर के नेताओं के इर्द गिर्द इन दोनों प्रत्याशियों और पर्ची देने वालों की भीड़ लगी है। तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को उम्मीद है कि इस बार उनकी किस्मत खुलेगी। तो वहीं कांग्रेस असल में पिछले चुनावों की तुलना में इस बार बिहार में फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस ने कई शर्तें रखी हैं। उन शर्तों में यह भी शामिल है कि पार्टी इस बार महागठबंधन में अच्छी खासी सीटों पर लड़ना चाहती है। कुछ नेताओं के मुताबिक ये संख्या 70 हो सकती है।